वालेकुम 9th क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा नेक्स्ट हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टमक एज एन ऑर्गन। कल मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं। बेटा ये वाले ऑर्गन हमने रीड किए थे। आज इनमें से ओनली एक स्टमक को उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, सबको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। ओनली वन ऑर्गन को उन्होंने अच्छे से समझाया कि इसमें किस तरह से क्या है काम होता है स्टमक में। आपने देखा था कि ऑर्गन जो होते हैं वेरियस टिश्यू से मिलकर बनते हैं, तो बेटा वही चीज़ उन्होंने समझाने के लिए आपको बताई है कि स्टमक में कौन कौन से टिश्यू हैं और वह सारे किस तरह से मिलकर काम करते हैं। ठीक है, हमारा जो स्टमक होता है उसको बेसिकली कहा जाता है कि ये डाइजेशन करवाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो डाइजेशन होती है वो स्टमक में होती है, लेकिन बेटा पार्शियल डाइजेशन होती है, कंप्लीटली डाइजेशन इधर नहीं होती, ओनली पार्शियल डाइजेशन होती है। डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन तक फूड जाएगी एंड वहाँ पे भी डाइजेशन होगी। देन वहाँ से जो होंगे जो न्यूट्रिएंट जितने हमारी बॉडी को चाहेंगे वो भी अब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन वो म्यूकस में से जो भी हमारी फूड होगी उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेंगे। देन हम कहेंगे कि ये कंप्लीट डाइजेशन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे बेटा स्टमक में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड टाइप है बेटा कनेक्टिव टिश्यू, देन मसल टिश्यू एंड देन आउटर कनेक्टिव टिश्यू। बेटा सबसे जो इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ये लाइन आप देख रहे होगे, ये होती है एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल से आगे नेक्स्ट जो नीचे वाली लेयर होती है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू की। बेटा एपिथेलियल टिश्यू में बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की सिक्रीशन को रिलीज करते हैं। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गए, वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेंगे। बेटा जहाँ पे भी गैस्ट्रिक वर्ड आएगा उसका मतलब ये होता है कि स्टमक के बारे में बात हो रही है, हमारे स्टमक के रिलेट कोई बात हो रही है। तो गैस्ट्रिक जूस से मुराद होता है कि इसने ऐसा जूस सक्रीट करना है जिसने फूड को अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड होंगे, डिफरेंट एंजाइम्स को क्या करेंगे, सक्रीट करेंगे। उन एंजाइम्स का भी काम किस में होता है, फूड की डाइजेशन में उनका काम होता है। जैसे कि बेटा ये HCl को सक्रीट करेंगे, और मैंने आपको पहले बता दिया कि गैस्ट्रिक जूस को सक्रीट करेंगे। गैस्ट्रिक जूस ने फूड के साथ मिक्स होना है। उसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। बेटा इसके अलावा क्या होता है, इनके पास गैस्ट्रिक जूस के पास एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजिन। बेटा पेप्सिनोजिन से आप नेम से इसको रिलेट कर सकते हो कि पेप्सिनोजिन ने प्रोटीन को क्या करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन पेप्सिनोजिन जो होता है वो इनएक्टिव होता है। जब उसको सक्रीट किया जाता है, निकाला जाता है, तो उस वक्त वो काम नहीं कर सकता, वो इनएक्टिव होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो चीज़ ये रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारे स्टमक में एक ग्लैंड होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उस पेप्सिनोजिन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एक्टिव फॉर्म इसकी क्या होती है, पेप्सिन होता है। बेटा पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। अब पेप्सिन क्या करेगा, बेसिकली प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। उसके अलावा बेटा हमारे स्टमक एपिथेलियल टिश्यू में म्यूकस की एक लेयर होती है। म्यूकस की लेयर ने क्या करना है, हमारे स्टमक की वाल को, इनर वाल को प्रोटेक्ट करना है। बेटा किससे, एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, अगर एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है तो यकीनन वो हमें नुकसान भी दे सकता है, हमारी स्टमक को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इसमें एक प्रोटेक्टिव सिस्टम भी दिया है, म्यूकस की एक लेयर दी है। वो म्यूकस हमारे स्टमक की वाल को HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें कौन सी सेकंड लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की। बेटा एपिथेलियल के बाद आती है कनेक्टिव टिश्यू, सबसे इनर वाला एपिथेलियल की होती है, उसके बाद कनेक्टिव की होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ने बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, प्रोटेक्ट करना है। और इसी कनेक्टिव टिश्यू में बेटा डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेजल्स होती हैं, नर्व्स होते हैं। ठीक है, एंड मसल टिश्यू। बेटा नेक्स्ट उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के बाद ये रेड वाले क्या होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं। मसल टिश्यू ने कंट्रैक्शन करवानी है, बेटा कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएंगे। कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने से क्या है, फूड अच्छे से मिक्स होगी। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर से आउटर कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। एंड वाली जो वाल होती है ये स्टमक की आउटर वाल बनाते हैं। ठीक है, इनका काम भी क्या होता है कि इसने स्टमक को सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट बेटा रीडिंग कर लेते हैं।
सबसे पहले है स्टमक इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। इट आल्सो स्टोर्स फूड, और फूड को ये स्टोर भी करता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, बेटा फॉलोइंग टिश्यू है। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। द इनर वॉल इज मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इट इज़ ग्लैंडुलर इन नेचर एंड secrete म्यूकस। बेटा ग्लैंडुलर इन नेचर से मुराद है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की secretion secrete करते हैं। द म्यूकस लाइन्स द इनर वॉल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एसिड। और म्यूकस का काम मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसने स्टमक की इनर वाल को प्रोटेक्ट करना है, किससे? एसिड से प्रोटेक्ट करना है। दिस टिश्यू आल्सो secrete गैस्ट्रिक जूस दैट कंटेन एंजाइम पेप्सिनोजेन फॉर प्रोटीन डाइजेशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन एंजाइम। उसके अलावा बेटा गैस्ट्रिक जूस जो है उसके पास एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? उसने इस पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करना है ताकि प्रोटीन की डाइजेशन हो सके। बेटा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। It lies beneath epithelial tissue. It provides structural support and contain blood vessel, nerves and lymphatics. ये बेटा मैंने आपको पहले बता दिया। epithelial tissue के बाद नीचे उसके क्या होते हैं? connective tissues होते हैं। इन्होंने support provide करनी होती है। structural support basically structure बनाना है stomach का। उसके अलावा इसमें ही blood vessels present होती हैं। muscle tissue, muscle tissue there are 3 layers of smooth muscles। बेटा 3 टाइप्स की लेयर होती है मसल्स की। इनमें एक आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स होती है, द मिडल सर्कुलर लेयर होती है एंड द इनर ऑब्लिक लेयर होती है। 3 मसल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इन्होंने कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना है। बेटा स्टमक कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने से ही हमारी फूड आगे को नेक्स्ट मूव करेगी। उसके अलावा अच्छे से मिक्स होगी विद द गैस्ट्रिक जूस एंड इट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मिक्स फूड विद द गैस्ट्रिक juice. Next है outer connective tissue. It is outermost layer that encircle the stomach and support it. बेटा ये सबसे outer layer है जिसने basically stomach को क्या करना है? encircle करना है, stomach को protect करना है, stomach की outer wall को बनाना है। 9th क्लास दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। बेटा आज के लिए यही लेक्चर है। आपने स्टमक की ये वाली डायग्राम करनी है, ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक को अच्छे से याद करना है, राइट नहीं करना, ओनली आपने अच्छे से लर्न करना है। अगर किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आपने मैसेज करके पूछ लेना है। थैंक यू।